हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। और आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं हम वोकैब क्लास नंबर 2। जैसा कि वोकैब क्लास 1 में मैंने दिया था आपको सफ़िक्स के बारे में, तो उन सफ़िक्स का यूज़ करके आज हम कुछ वोकैब को जानेंगे। और इस वोकैब सेशन में आपको एक वर्ड से काफ़ी सारे वर्ड बन जाएंगे। बस आपको मेरा साथ देना है मुश्किल से 3 से 4 क्लास में। 3 से 4 क्लास में शायद हो सकता है आपको नए नए रूट वर्ड जानने को मिलेंगे, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत पड़ सकती है। लेकिन जब वो हमारे 3-4 सेशन हो जाएंगे तो वो जो रूट वर्ड हमने यूज़ करे 3-4 सेशन में, तो आपको बार बार यूज़ में आने लगेंगे। और जब बार बार यूज़ में आने लगेंगे तो आप पहचान जाओगे कि भैया पहली क्लास में पढ़ा था, दूसरी क्लास में पढ़ा था, तीसरी क्लास में पढ़ा था। तो देरी ना करके मैं क्लास की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि जो वोकैब पढ़ाऊँगा मैं उसमें से कई बार मालूम किए गए वर्ड से कुछ, एक नहीं मोस्टली ज़्यादातर सारे के सारे मालूम किए गए हैं। और दूसरी बात, किसी न किसी एग्ज़ाम में आते रहते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई। जो रूट वर्ड पढ़ने वाले हैं वो है साइड। क्या है भैया? साइड। इसे काइड मत पढ़ लेना, ठीक है, इसे साइड पढ़ते हैं। ठीक, साइड का मतलब होता है मर्डर। क्या होता है? मर्डर या किलिंग। मर्डर या किलिंग। तो भाई ये हमारा है सफिक्स। क्या है हमारा? सफिक्स, जो वर्ड के लास्ट में लगता है, जो वर्ड के लास्ट में लगता है। तो अगर यहाँ से कुछ वर्ड्स हमें बनाने हैं तो पहला वर्ड्स बनाएंगे हम सुसाइड। क्या बनाएंगे हम? सुसाइड। सुसाइड। अब देखो, सीयू का मतलब क्या होता है बेटा? एक रूट वर्ड है, कॉपी में नोट कर दोगे तो अपनी 1-2-3 पेज छोड़ देना, शुरू में लिख लेना सारे के सारे रूट वर्ड। तो इस हिसाब से वोकैब को नोट करना कि शुरू के 3-4 पेज आप छोड़ दो, जितने भी रूट वर्ड मैं आपको कराऊंगा, ताकि आप उस पर नोट कर लो, ताकि जैसे ही आप कॉपी ओपन करो तो आपको पता चल जाए कि मुझे कौन कौन से रूट वर्ड पढ़ लें। और जैसे ही आप किसी पेज पर जाओ, नया रूट वर्ड लगे आपको, तो यहाँ शुरू वाले पेज पे नोट डाउन कर दिया। इन फ्यूचर कभी ना कभी काम आ जाएगा। देखो, सी का मतलब होता है सेल्फ। क्या होता है? सेल्फ। सेल्फ कह दो या वन सेल्फ कह दो। ठीक, तो सुसाइड का मतलब होता है भैया द एक्ट of killing oneself। द एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ। अब सब जानते हैं सुसाइड का मतलब क्या होता है भैया? वो होता है हमारा आत्महत्या से। हिंदी में क्या बोल देते हैं इसे? आत्महत्या। क्या बोल देते हैं? आत्महत्या। तो भैया सी का मतलब क्या है? सेल्फ या वन सेल्फ। और जो साइड लिखा है साइड, इसका मतलब क्या है भैया? मर्डर या किलिंग। तो दोनों को मतलब मिला के क्या हुआ? सेल्फ मर्डर। सेल्फ मर्डर मतलब यानी कि खुद की हत्या। ऐसा एक्शन, ऐसा एक्ट जिसमें इंसान खुद की हत्या कर लेता, उसे बोलते हैं सुसाइड। आपका वन वर्ड में जो आएगा वो आएगा द एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ, द एक्ट किलिंग ऑफ सेल्फ। ठीक है, इस तरह से अगर आएगा तो आंसर देंगे हम सुसाइड। ठीक, बात समझ में आई बेटे? उम्मीद करता हूँ आ गई होगी समझ। फिर आता हमारा पेट्रीसाइड। क्या आता हमारा? पेट्रीसाइड। क्या आता? पेट्रीसाइड। तो पेट्री जो रूट वर्ड है, ये दिखाता हमारे पिता को, मतलब फादर को। किसे दिखाता हमारा है? फादर को दिखाता। और साइड तुम्हें पता चल रहा है किसे दिखा रहा है? किलिंग को। तो यहाँ पर जो है ये फादर की हत्या हो गई बेटे। पेट्रीसाइड मतलब पेट्री का मतलब क्या है? पिता। और साइड का मतलब क्या है? हत्या। तो यहाँ पर आएगा, देखो सबकी लैंग्वेज एक ही लिख देता हूँ, द एक्ट से लिख लो या इस तरह से भी लिख सकते हैं, द मर्डर ऑफ वंस फादर। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस फादर। कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है
एग्जामिनर के ऊपर है, एग्जामिनर क्या दे दे, लेकिन हमें बनाना आना चाहिए तो हम लगा देंगे। जब पिता की हत्या की बात चलेगी तो क्या लगाएंगे हम, पेट्रीसाइड। फिर आता हमारा नेक्स्ट वर्ड मेट्रीसाइड। क्या आता है हमारा, मेट्रीसाइड। मेट्रीसाइड, मेट्री का मतलब होता है माता, मतलब मदर, और साइड का मतलब तुम्हें पता ही चल रहा है क्या होएगा, द मर्डर ऑफ वंस मदर, द मर्डर ऑफ वंस मदर। यहाँ पर एक वर्ड और जोड़ सकते हैं अगर अच्छा करना चाहते हो, जैसे ऑन, खुद के पिता की हत्या, खुद की माता की हत्या, ऑन। फिर आता अगर हम इसी वर्ड में जोड़ दे, देखो मेरी बात सुनो, पेरेंट, पेरेंट क्या होता है, माता पिता या माता या पिता। ये सुनो, एक होता है वर्ड पेरेंट, एक वर्ड होता है हमारा पेरेंट्स। क्या होता है हमारा, पेरेंट्स। पेरेंट या तो मदर है या फादर है, लेकिन पेरेंट्स क्या होता है, मदर प्लस फादर। तो याद रखना, पेरेंट क्या होता है, मदर या फादर, मतलब सिंगल। पेरेंट्स क्या होता है, मदर प्लस फादर, मिला के दोनों क्या बन जाते हैं हमारे, पेरेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। अगला रूट वर्ड यही है, फिलहाल आप पहले इसे नोट करो, फिर मैं मिटाऊंगा। और सुनो, सबकी इंग्लिश हम इसी तरह से निकालेंगे, तो बार बार इंग्लिश लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, वीडियो लंबी हो सकती है। ठीक, चाहो तो मैं लिख भी दूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो बस याद रखना, हमें एक ये रूट वर्ड याद करना है जो मेन वर्ड है, और जो ये सफिक्स से जुड़ रहा है साइड, ये आपको पता है, आपको बता दिया गया है। साइड का मतलब क्या है, हत्या। अब सुसाइड आया, सू का मतलब क्या होता है, सेल्फ, खुद की हत्या। पेट्रीसाइड, पिता की हत्या। मेट्रीसाइड, माता की हत्या। ये आ जाएगा पेरीसाइड, जो यानी पेरेंट्स बनेगा। पेरीसाइड, पेरेंट्स की या क्लोज रिलेटिव्स की हत्या। और भी बहुत सारे वर्ड आएंगे, ठीक है। सोरोरीसाइड आ जाएगा, सिस्टर की हत्या। जेनोसाइड, रेजीसाइड, बहुत सारे वर्ड आएंगे जो हम करने वाले हैं। फिलहाल आप इसे नोट करें। और थोड़ा पास से लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे पता चल गया कि बोर्ड पे कितना आता है, लाइन खींच दी मैंने। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा पेरीसाइड। पेरीसाइड, पेरीसाइड के बाद लिखता हूँ मैं फ्रेट्रीसाइड। फ्रेट्रीसाइड। फिर आता है हमारा सोरोरीसाइड। सोरोरीसाइड, बेटा ये वादा है, क्लास में याद करा दूंगा। सोरोरीसाइड, सोरोरी की साइड बाद आता है अक्सोरीसाइड। अक्सोरीसाइड। फिर आता है हमारा मेरिटीसाइड। मेरिटीसाइड, क्या आता है, मेरिटीसाइड। फिर आता है हमारा फिलीसाइड। फिलीसाइड। फिर आता है हमारा फेमीसाइड। फेमीसाइड। फिर आता है हमारा एमीसाइड। ठीक, और थोड़ी इधर लिख देता हूँ, एक लिख देते हैं इन्फेंटिसाइड। क्या लिख देते हैं हम, इन्फेंटिसाइड। क्या लिखा, इन्फेंटिसाइड। फिर एक लिखा मैंने फोइटिसाइड, कई बार आए हुए ये वर्ड भी, फोइटिसाइड। फिर लिखा मैंने होमिसाइड। फिर लिखा मैंने एक जेनोसाइड। ठीक, होमिसाइड, जेनोसाइड। फिर लिखा मैंने एक इंपॉर्टेंट रेजिसाइड, कई बार आया हुआ, रेजिसाइड। और भी बहुत सारे लिख सकते हैं आप, कैनिसाइड लिख सकते हैं, कैनिसाइड, पीसीसाइड, एपीसाइड, एवीसाइड, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स बन जाएंगे। अब देखो बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा इधर मैं ऐसे लिखना चाहूँगा ताकि आपको क्लियर दिखे। पेरीसाइड, पेरीसाइड, पेरी का मतलब होता है, याद रखना, पेरी, पेरी का मतलब होता है पेरेंट्स। किससे होता है, पेरेंट्स। थोड़ा ऐसे लिखने से जो ना राइटिंग सही नहीं आता, लेकिन कोई बात नहीं, आपको मैं बोल रहा हूँ और राइटिंग भी समझ में आ रहा होगा। पेरी का मतलब होता है पेरेंट्स से या क्लोज रिलेटिव्स से। बात समझिए, पेरी का मतलब किस होता है, पेरेंट्स से। सबसे पहले पेरेंट्स वाला लगा दो। अगर पेरेंट्स वाला ऑप्शन में ना हो, क्लोज रिलेटिव्स वाला हो, तो भैया तब भी यही होगा हमारा आंसर, पेरीसाइड। तो पेरीसाइड का मतलब क्या हुआ, यहाँ लिख रहा हूँ, फिर बाकी का नहीं लिखूंगा। द मर्डर
द मर्डर ऑफ वंस ऑन पेरेंट्स या क्लोज रिलेटिव्स, या क्लोज रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स। ठीक, फिर आता हमारा फ्रेट्रिसाइड। क्या आता हमारा? फ्रेट्रिसाइड। फ्रेटरी, जो ये वर्ड है ना फ्रेटरी, फ्रेट, इसका मतलब होता है ब्रोदर। क्या होता है? ब्रोदर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ब्रोदर की हत्या, द मर्डर ऑफ वंस ऑन ब्रोदर। ठीक, फिर आता है सोरोरिसाइड। अब देखो सोरोरिसाइड कई बार आया हुआ वर्ड है, इस पे नज़र मारे। कभी कभी जो ना सोरोरिसाइड ऐसे भी लिखा होता है सोरीसाइड, सोरीसाइड। एक दो बार पेपर में आ गया ऐसे भी सोरीसाइड, तो भैया तब भी बहन की हत्या है। एक्यूरेट वर्ड है सोरोरिसाइड, ये गलत देता है। ठीक है, लेकिन एक दो बार आ गया, जैसे BMW किताब है क्रिस्टोफर सर की, उसमें लिखा हुआ है सोरीसाइड, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, सोरोरी, जो सोरोरी वर्ड है ना जो बेटे, इस सोरोरी, इसका मतलब होता है सिस्टर। अब एक बात सुनो, थोड़ा सा इस पर बना लेते हैं अपना निमोनिक्स। सिस्टर को मार दिया और उसके लाश पे खड़े होकर कह रहे सॉरी सिस्टर, सॉरी सिस्टर। और बहन भाई की लड़ाई होती, जब भाई पीट देता है बहन को तो एक ही वर्ड याद आता, सॉरी। भी अगर सॉरी नहीं बोले तो पापा से पिटवा देगी भाई वो। सोरोरिसाइड। तो ये क्या हो जाएगा भैया? द मर्डर ऑफ वंस ओन सिस्टर। ठीक है, फिर आता अक्सोरिसाइड। अक्सोरी, देखो ये अक्सोरी वर्ड है ना, इसका मतलब होता है वाइफ से, अक्सर। वैसे अक्सर का मतलब होता है अक्सर खाली, इसका मतलब होता है वाइफ से। किससे होता है? वाइफ से। तो इसका क्या लिखेंगे? द मर्डर ऑफ वंस ओन वाइफ, ये वाइफ की हत्या। फिर आता है यहाँ पर मेरिटिसाइड। मेरी जो वर्ड बनता है मेरिटस से बनता है। किससे बनता है? मेरिटस से। इटालियन वर्ड है मेरिटस, और मेरिटस का मतलब होता है हस्बैंड। क्या होता है? हस्बैंड। तो ये हो जाएगा भैया हस्बैंड की हत्या। किसकी हत्या हो जाएगी? हस्बैंड की हत्या। फिर आता हमारा फिलिसाइड। क्या आता है हमारा? फिलिसाइड। फिलिसाइड का होता है, देखो फिलिसाइड के दो मतलब होते हैं। फिली का मतलब जो होता है ना वो बच्चों से होता है, किड्स से होता है, और किड्स में सन भी आता है और लड़की भी आती है। तो बस याद रखना, द एक्ट ऑफ किलिंग या द मर्डर ऑफ किलिंग वंस ऑन, यहाँ लिख देता वंस ऑन सन या डॉटर। फिर आता हमारा फेमिसाइड। फेमी से तुमने कई बार एक वर्ड सुना होगा, फेमिना। क्या सुना होगा? फेमिना। और फेमी का मतलब होता है वुमेन से। किससे होता है हमारा? वुमेन से। तो फेमिसाइड का मतलब होता है द मर्डर ऑफ वुमेन, द मर्डर ऑफ वुमेन। अगर वुमेन की हत्या है तो भैया क्या होगा हमारा? वुमेन की, लेडी की, ठीक है, किसी की हत्या है तो वो क्या होगा हमारा? फेमिसाइड। फिर आता है एमी। आपने कई बार सुना होगा एमिएबल, एमिकेबल, मैंने पढ़ाया कई बार क्लास में भी। तो एमी का मतलब होता है फ्रेंड से। किससे होता है हमारा? फ्रेंड से। तो यहाँ हो जाएगा भैया फ्रेंड की हत्या। क्या हो जाएगा हमारा? फ्रेंड की हत्या। फिर आता है इन्फेंटी। तो इन्फेंटी से पता चला हमारा इन्फेंट, इन्फेंट बोलते हैं शिशु। क्या होता है? शिशु। और शिशु कैसा? नवजात शिशु, जैसे कोई बेबी हो गया, दुनिया में आ गया, ऐसा कोई बच्चा जो दुनिया में अभी आया है, ठीक है, उसकी हत्या। या कोई यंग चाइल्ड है, जैसे मान लो यंग चाइल्ड मतलब यानी कि 7-8 साल का बच्चा है, 8-10 साल का बच्चा है, ऐसे बच्चों की हत्या क्या कहलाती है? इन्फेंटिसाइड। सॉरी, द मर्डर ऑफ वंस ऑन इन्फेंट। मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पर, द मर्डर ऑफ इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, और शिशु कैसा ज़्यादा था? नवजात शिशु के लिए आता। जैसे आपने देखा होगा कई बार टीवी में देखा होगा, रियल में नहीं देखा, तो जो किसी को लड़का चाहिए होता है लेकिन लड़की होती है, तो वो क्या करता है? लड़का जब चाहिए होता है और लड़की हो जाती है, किसी के पैदा जब लड़की हो जाती है, तो उस लड़की को किसी थैली उली में बंद करके कहीं पर कूड़े में या नदी नालों में फेंक देते हैं। तो वो क्या कहलाती है? हत्या कहलाती ना,
हत्या तो होगी जब फेंक देते हैं, तो इन्फेंटिसाइड। और बेटा यहाँ से एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ, जो लोग इन्फेंटिसाइड करते हैं क्या वो भी ये नहीं जानते, क्या वो ये नहीं जानते क्या कि जो पैदा हुए हैं वो भी किसी लड़की से पैदा हुए, किसी औरत ने उनको 9 महीने अपने पेट में रखा है। तो अगर कभी आपके घर में या आपके यहाँ आपके साथ कभी ऐसा हो ना, तो पहले सोच लेना कि कुछ ऐसा करने से पहले याद रखना कि जब आप पैदा हुए थे तो पैदा होने से 9 महीने पहले माँ ने अपनी कोख में रखा था। और जिस माँ ने रखा था ना वो भी एक लड़की होती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़की की हत्या होगी, इन्फेंट में शिशु आता, लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं, ठीक है, इन्फेंटिसाइड। फिर आता है फोएटिसाइड। फोएटी, जो फोएटी होता है ना फेटस होता है, क्या होता है फेटस। फेटस, फेटस क्या होता है हिंदी में जिसे बोलते हैं भ्रूण, क्या बोलते हैं भ्रूण। फेटिसाइड होता है भैया द मर्डर ऑफ फेटस, द मर्डर ऑफ फेटस। अब इसके लिए एक सिनोनिम आता है फेटिसाइड, जो आता है ना फोएटिसाइड। फोएटिसाइड होता है भ्रूण की हत्या। जैसे मान लो कोई लड़की है जो प्रेग्नेंट है, कोई लड़की है जो प्रेग्नेंट है और वो पेट के अंदर ही बेबी को, जो भी बेबी है लड़का हो या लड़की डजंट मैटर, जो भी बेबी है उसको मार देती है, वो क्या कहलाती है हमारी फोएटिसाइड। सर इसके लिए एक सिनोनिम आता अबॉर्शन, क्या था अबॉर्शन। अबॉर्शन आपने सुना होगा, ठीक है, अबॉर्शन आपने सुना होगा। इसमें वर्ड भी बताएंगे, अबॉर्शन क्या होता है, मिसकैरेज क्या होता है, ये भी बताएंगे। अबॉर्शन क्या होता है जानबूझकर हत्या करना भ्रूण की पेट में। मिसकैरेज होता है जो खुद हो जाए, बात समझ में। हत्या वो भी है लेकिन वो खुद हो जाती है, वो कोई कर नहीं रहा, वो मृत्यु है खुद ही हो जाती है। ये क्या है अबॉर्शन, ये जानबूझकर होता है, जानबूझकर कोई बच्चा गिराता है इस तरह से। फिर आता है होमिसाइड। होमी का मतलब है भैया ह्यूमन से, होमी का मतलब है ह्यूमन से। तो इसके लिए मैं खुद लिखूंगा द किलिंग ऑफ या द मर्डर ऑफ एनी बीइंग ह्यूमन। किसी भी मानव जाति की हत्या करना क्या कहलाता है हमारा होमिसाइड कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा होमिसाइड। फिर ये ऐसा आता है जेनोसाइड। क्या आता है जेनोसाइड। जेनोसाइड होता है भैया जानबूझकर हत्या करना, आपने सुना होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जो वहाँ पर जनरल डायर था उसने क्या करा था, जानबूझकर हत्या कर दी थी, अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। क्या कर दी थी फायरिंग। तो उसमें लाखों यानी सॉरी हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो याद रखना जब ऐसा कहीं पर नरसंहार हो तो उसे क्या बोलते हैं हम जेनोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम जेनोसाइड। जेनो का मतलब क्या होता है पीपल से होता है, किससे होता है पीपल से, ठीक। तो जेनोसाइड होगा द डेलिबरेटली मर्डर ऑफ पीपल और करके लिख लेना ह्यूमन रेस का मतलब होता है जाति, मतलब मानव जाति की हत्या कर देना। तो जेनो का मतलब पीपल भी होता है और रेस भी होता है। रेस का मतलब तुम्हें बताया दिया, रेस का मतलब क्या होता है जाति होता है। क्या होता है जाति। किसी जाति की हत्या करना, किसी खास ग्रुप के पीपल की हत्या करना, वो क्या कहलाता है हमारा जेनोसाइड कहलाता है। फिर आता है रेजिसाइड। बड़ा अच्छा रूट वर्ड है, पढ़ाऊँगा यहीं पर, वोकेब में पढ़ाऊँगा। रेजी का मतलब होता है किंग से। क्या होता है हमारा किंग से। रेजिसाइड होता है भैया किंग की हत्या, द मर्डर ऑफ किंग, ठीक। फिर आता है कैनिसाइड। तो कैनिसाइड, जब भी ये जो कैनी वर्ड है ना, कैनी क्या है ये कैनी वर्ड, ये कैनी वर्ड दिखाता है हमारे डॉग को। किसे दिखाता है हमारे डॉग को। तो कैनिसाइड क्या हो जाएगा द मर्डर ऑफ डॉग। क्या हो जाएगा भैया द मर्डर ऑफ डॉग। ये क्या हो जाएगा मेरा कैनिसाइड द मर्डर ऑफ डॉग। फिलहाल मैं साइड से हट रहा हूँ, आप इसे नोट करें
और कुछ वर्ड्स आपको मिले हुए मिलेंगे, यानी कि लिखे हुए मिलेंगे, और मतलब छोटे छोटे वर्ड्स है जो मुझे कराने थे वो मैंने करा दिया आपको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। दूसरी चीज़, अब जो मैं लिखे हुए मिलूँगा डायरेक्ट आपको बता दूंगा ताकि वीडियो थोड़ी शॉर्ट हो जाए और आपको आसानी हो जाए। कुछ ऐसे वर्ड्स है जैसे एवीसाइड। एवी का मतलब क्या होता है? एवी पक्षी से, बर्ड्स से, तो पक्षियों की हत्या, ठीक है। किससे हो जाएगी? पक्षियों की हत्या। जैसे फिर आता हमारा पीसी। पीसी किससे दिखाता? मछलियों को, पीसीसाइड, मछलियों की हत्या। एपी। एपी किसे दिखाता? मधुमक्खी, तो एपी भैया मधुमक्खियों की हत्या। फिर आता हमारा पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड मतलब कीट पतंगों की हत्या। आपने देखा होगा ना, पेस्टिसाइड कहते हैं खेतों में, पेस्टिसाइड। बात समझ में आ रही है धीरे धीरे? तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जो हम करेंगे तो धीरे 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 आपको समझ में आ जाएंगे। फिलहाल बेटा देखो, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये रूट वर्ड जैसे अग्जोरी है, तो अपनी कॉपी पे नोट कर लो भाई कहीं पर शुरू में। अग्जो, अग्जो का मतलब क्या? अग्जोर का मतलब वाइफ से, कहीं पर आ गया, ठीक है। अग्जोसाइड तो आप समझ जाओगे भैया वाइफ की हत्या है। किसकी हत्या है? वाइफ की हत्या है। तो बात समझ में आ रही होगी धीरे धीरे आपको। अभी अगर समझ में नहीं आई ना तो कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। मैंने पहले बोल दिया 3 से 4 सेशन में आपकी रिदम बन जाएगी वोकैब की, इस तरह से सीखने की। पहली बार सीख रहे होंगे तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा यार क्या अजीब सा है, क्या अजीब सा तरीका है। तो भैया हर चीज़ पहली बार हमारे लिए नहीं होती है, तो शायद कुछ बच्चों के लिए चीज़ नहीं होगी और कुछ बच्चों के लिए पुरानी होगी। जो पुराने वाले होंगे वो तो समझ गए होंगे, और जो नए हैं ना थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 3-4 सेशन का, ठीक है। फिलहाल इसे नोट करें आप। आ जाओ भाई। देखो अब ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जो अक्सर एग्ज़ाम में मिल जाते हैं कभी कभी, तो मैं इनको भी समझा देता हूँ। देखो हर्पी, हर्प, हर्प जब भी वर्ड मिल जाएगा ना तो उसका संबंध किससे होगा? हमारा स्नेक से। कभी किसी वर्ड में हर्प लग रहा है, क्या लग रहा है? हर्प। जैसे सांप का है, सांप, जैसे सांपों से डर लगता है, फोबिया वर्ड आया था, फोबिया, हर्पियोफोबिया, सांप से डर। और हर्पिसाइड, सांप की हत्या। पीसी, पीसी कल्चर आपने सुना होगा, मछली पालन, तो पीसीसाइड क्या हो जाएगा? फिश की हत्या। जहर डाल दो पानी में, फिश की हत्या हो जाएगी। अब मछली कुछ मारते भी है ना, यानी कि पकड़ते हैं तो मार लेते हो मछली, हत्या है। वैक्सीसाइड, वैक्सीसाइड मतलब होता है काउज, मतलब गाय की हत्या। क्या होती है हमारी? गाय, मतलब गाय की हत्या। वैक्सी, वैक्सी जहाँ भी वर्ड मिलेगा किसे दिखाएगा? गाय को दिखाएगा। फिर आता है एवी। एवी का मतलब 2 चीज़ से होता है, या तो हवा से होता है या पक्षी से होता। अब ऐसा तो नहीं हवा की हत्या होगी, नहीं ना भाई, तो थोड़ा सेंस लगाना। एवी का मतलब होता है बर्ड्स, तो मतलब बर्ड्स की हत्या क्या होगी? एवीसाइड। आपने रोबोट 2.0 मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की और रजनीकांत की, ठीक है। तो अक्षय कुमार उन्हें मारता जो पक्षियों की हत्या करते हैं। पक्षियों की हत्या कौन करते हैं? नेटवर्क वाले, यानी कि जो रेंज होती है हमारी, सिम होते हैं ना, नेटवर्क, इंटरनेट, ये जो हमारी वेव्स निकलती है ये पक्षियों को नुकसान पहुँचाती है। फिर आती है जर्मिसाइड। सर कॉलिन से ले आओ, ठीक है। ये जर्म्स मिटा रहे, अभी कोरोना चला, ठीक है, वायरस के लिए, तो वायरोसाइड हो जाएगा, वायरस की हत्या करना, ठीक है। जर्म्स हाथ पे लगे हुए फर्श पे, तो जर्मिसाइड, ये क्या हो जाएगी हमारी? जर्म्स की हत्या। हर्ब, हर्ब दिखाता प्लांट्स को, तो हर्बिसाइड मतलब पेड़ों की हत्या। फिर आता इंसेक्ट, इंसेक्ट आता कीट पतंगों के लिए, इंसेक्ट आता हमारा कीट पतंगों के लिए, तो क्या हो जाएगा हमारा? इंसेक्टिसाइड। अब ये दे ओवी, अब यहाँ से वर्ड बनता है हमारा ओवियरी। क्या बनता है हमारा? ओवियरी। ओवियरी क्या होता है? अंडे होते हैं। देखो जो लड़कियाँ होती है उनमें भी होते हैं अंडाशय, और जो जैसे मान लो सांप के अंडे, छिपकली के अंडे, अब उन अंडों की हत्या कर देना वो क्या कहलाता है हमारा? एक्स, मतलब ओविसाइड। क्या कहलाता है हमारा? ओविसाइड। अंडों की हत्या कर देना ओविसाइड। ज़्यादातर कीट पतंगों के अंडों की हत्या करने के लिए आता, लेकिन कुछ एक्स हमारे अंदर भी होते। अगर हम कुछ ऐसी हरकतें कर दें, यानी कि अपनी बॉडी को हार्म कर दें, जिससे हमारे यानी कि ओवियरीज, ओवियरीज में यानी कि गर्ल्स की ओवियरीज में पेन होने लगता है, कि एक्स यानी कि समझ जाओगे आपके एक्स में कोई प्रॉब्लम हो गई, जानबूझ के आपने करा, खेले कूदे, ठीक है, पीरियड्स के टाइम पे ज़्यादा होते हैं, तो ओविसाइड कहलाएगा। सब पेस्टिसाइड, खेतों में कहते हो ना पेस्ट, ठीक है, दवाई लगाते हो, पेस्टिसाइड मतलब कीड़ों की हत्या करना।
अभी देखो सेनीसाइड, ये कई बार आया हुआ वर्ड है सेनीसाइड। एक बात हमने फेमिसाइड, फेमिसाइड, फेमी का मतलब होता है हमारा वुमेन से, क्या होता है हमारा वुमेन से, तो वुमेन की हत्या करना फेमिसाइड। लेकिन सेनी का मतलब होता है मेल से, किससे होता है मेन से, और वो भी मेन कैसा ओल्ड मेन से, मतलब बूढ़े बुजुर्गों की हत्या करना, बूढ़े लोगों की हत्या क्या करना, यानी क्या कहलाएगा हमारा सेनीसाइड। फिर आता है रेटिसाइड, रेट का मतलब होता है चूहा, तो चूहों की हत्या करना। अभी थोड़ा सा वर्ड आपको स्लॉटर जो है ना, स्लॉटर वर्ड ये थोड़ा नया लगा हुआ, तो भैया इसे याद करना। स्लॉटर, स्लॉटर क्या होता है, किलिंग ऑफ एनिमल होता है, किलिंग ऑफ एनिमल। स्लॉटर होता है किलिंग ऑफ एनिमल, मतलब जानवरों की हत्या करना। जैसा आपने सुना होगा कसाई, कसाई जो थ्रोट होता है यानी कि ये गला, गला काटता है किसका, जानवर का, तो क्या कहलाता है हमारा स्लॉटर कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा स्लॉटर कहलाता। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी। ठीक है, बहुत सारे वर्ड है, एक वर्ड समझ में नहीं आएगा, दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आएगा, तीसरा आएगा, कम से कम ना तो भाई 25 प्लस हमने वर्ड्स करे, 3 और 3 6, 3 9 9 3 12 और 25 मतलब 30 प्लस वर्ड्स गए हमारे। तो याद रखना, एक वर्ड पकड़ के दूसरा वर्ड पकड़ लेना, दूसरे से तीसरा पकड़ लेना, इसी लेक्चर से आएगा, धीरे धीरे आपकी बिल्डिंग डेवलप हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। जैसा भी है, कोई कमी है तो आप उसमें बताओ भाई कमेंट बॉक्स में, कमेंट में लिख दिया करो सर यहाँ एक कमी रह गई है, इसे पूरा करो। आपसे तो पता चलेगा कमी का है भाई, अगर आप लोग हैं तो कमी वही बताएंगे। कमी मतलब ये नहीं, कैसी कमी, ऐसी नहीं कि कंटेंट में कमी है, कमी ये है कि सर स्पीड कैसी है, स्पीड ज़्यादा तो नहीं हो रही, स्पीड कम तो नहीं हो रही पढ़ाने की, तो आप बताओ। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा स्लो पढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि कुछ बिगनर्स होते, अगर स्पीड पे पढ़ाऊँगा ना तो बिगनर्स के लिए सही नहीं होगा, और थोड़ा स्लो पढ़ाऊँगा तो भाई जो यानी कि हमारे पुराने बच्चे हैं जो हमसे काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो अपने यूट्यूब की स्पीड बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन होता है यूट्यूब में स्पीड बढ़ाने का, ठीक है, घटाने का भी होता है, बढ़ाने का भी होता है, जैसा जिसको अच्छा लगे वैसे कह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।